जय माता की सभी भक्तों को नवरात्र के इस परम पावन समय में माँ भगवती की देवी भागवत के विषय में माँ भगवती की कथाओं का वर्णन हम लोग कर रहे हैं और आप प्यार पूर्वक सुन रहे हैं। ऐसे मैं माँ माई से गुजारिश भी करता हूँ कि आप सब सकुशल मंगल इन कथाओं का श्रवण करें, क्योंकि इसके संदर्भ में कहा गया कि कथा सुनने वाला और सुनाने वाला दोनों ही परम गति पाते हैं। जो देवी भागवत की स्तुति करता है और जो सुनता है, जो पढ़ता है, उन दोनों के लिए ही जो है महामाई हमेशा ही तत्पर रहती है उनकी ही रक्षा के लिए। तो आइए भक्तों, आज के इस ब्लॉक में हम लोग शुरू करते हैं। मधु कैटव को माँ भगवती का वरदान किस तरह से मिला और कैसे मधु और कैटव जो है शक्तिशाली बने। सूत जी से ऋषि शौनक जी आग्रह करते हुए कहते हैं कि प्रभु, जो आपने हाय गरीब की कथा सुनाई वो बहुत अच्छी थी। भगवान और माँ भुवनेश्वरी की ऐसी कृपा हुई जिससे श्री हरि विष्णु का जो है अश्व का जो है सिर लगा, जिसके कारण हाय गरीब राक्षस का उन्होंने वध कर दिया और जगत में जो सुख शांति फैल गई। अब ये मधु कैटव के विषय में आप बताकर हमारे मन में ऐसी जिज्ञासा कर रहे हैं कि हमें इससे सुनने की अत्यंत अभिलाषा हो रही है भगवान, कि आप हमें जल्दी बता दें कि भगवान के कान से किस तरह से मधु कैटव उत्पन्न हुए। तो ऋषि सूत जी महाराज बड़े प्रसन्न होकर कहते हैं कि हे ऋषियों, तुम कल्याण के हित के लिए जो कथाएं मुझसे सुनना चाहते हैं, उससे जगत का भी कल्याण होगा। तो आप सभी श्रद्धालुजन जो है प्यार पूर्वक सुने और मैं आपको कथा का श्रवण करवाता हूँ। तो कहते हैं कि पूर्व काल में मधु और कैटव जो है भगवान जो है विष्णु जी शेष शैया पर लेटे हुए शयन करते हुए जो है शयन कर रहे थे। उसी समय उनकी कान से मधु और कैटव नाम के जो दैत्य उत्पन्न हुए। दोनों दैत्य जल में ही बड़े हुए। जैसे जैसे दोनों दैत्य युवा हो गए वो अपने जन्म दाता के बारे में जानने की जिज्ञासा से इधर उधर भटकने लगे। उन्हें जब कोई दिखाई नहीं दिया तो वो माथा पकड़ करके बैठ गए। आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी में बहुत बड़ा ज्योतिपुंज प्रकट हुआ। उस ज्योतिपुंज से कुछ एक बीज मंत्र उत्पन्न हुए। उन असुरों ने वही बीज मंत्र जपने शुरू कर दिए। 1000 वर्ष तक उन्होंने अन्न जल त्याग करके जो है माँ भगवती की स्तुति करी। जब माता भगवती की उन्होंने स्तुति करी तो महामाई जगदम्बा प्रसन्न होकर के आकाशवाणी के माध्यम से उनसे मैया ने वार्तालाप किया कि हे असुरो, जो तुमने मेरी स्तुति की है मैं उनसे अति प्रसन्न हूँ, अब तुम इच्छा वर मांगो। तो वो कहते मैया से कि मैया, हमें तो यही पता नहीं कि हमारा जन्मकर्ता कौन है, लेकिन हम जो है युवा हुए हैं तो आपकी ही छत्र छाया में हैं। माता, हमें इच्छा मृत्यु का वर प्रदान करें। तो मैया उन्हें वरदान देकर अंतर ध्यान हो गई। अब दोनों असुर देखते हैं कि हमारा ही राज्य हो गया। अब वो चारों तरफ जो है हाहाकार मचाते हैं और जो है बड़ा उपद्रव करते हैं और गलत कार्यों में संलिप्त हो जाते हैं, जिससे मैया बड़ी रुष्ट हो जाती है। क्योंकि हम तप करने के बाद अगर कार्यों को गलत करते हैं, किसी के विरुद्ध षड्यंत्र करने लग जाते हैं, तो हमारी शक्तियाँ जो है अपने आप क्षीण हो जाती हैं। जब हम नियमाविरुद्ध कार्य करते हैं तो हमारी शक्तियाँ जो है क्षीण हो जाती है, हमसे देवी देवता रूठ जाते हैं, वो पीछे हट जाते हैं। ये हम लोगों को ध्यान में रखना चाहिए। जैसे इन दोनों असुरों ने शक्ति प्राप्त करने के बाद जो है सृष्टि के विरुद्ध कार्य करना शुरू कर दिया, जिससे देवी भगवती जो इनके ऊपर दयालु थी वही जो है इनके ऊपर कोपित हो गई और इनकी बुद्धि भ्रमित हो गई। ये बल के वशीभूत होकर के इधर उधर देखने लगे। इन्हें कुछ दिखाई नहीं दिया, इन्हें एक कमल नाड़ दिखाई दी। उस कमल नाल से जब ये ऊपर को चढ़े तो भगवान ब्रह्मा जी को देखते हैं कि 5 मुख वाले भगवान ब्रह्मा जी जो है वेदों को हाथ में लिए हुए और बैठे हुए हैं, तपस्या कर रहे हैं आंखें बंद करके। तो जब ये युद्ध के लिए उनको ललकारते हैं तो भगवान ब्रह्मा जी बहुत सोचते हैं मन में
कि ऐसे असुर मैंने आज तक देखे नहीं, ये असुर कहाँ से आ गए और कैसे ये प्रकट हो गए मेरे सामने। अब इस हालात में मैं अगर इनसे युद्ध करूं तो मुझे ये नहीं ज्ञात कि इनकी शक्तियां कितनी हैं, इनकी शक्तियों का मुझे आभास नहीं है। तो हो सकता है कि इनसे युद्ध से मुझे हानि ही प्राप्त हो। क्यों ना मैं जो है, जो विष्णु रूप, जो पुरुष रूप सोए हुए हैं, इनको मैं जगाता हूँ। तो जब वो कमल नाट से ब्रह्मा जी नीचे उतरते हैं तो वो जो है भगवान श्री हरि विष्णु को जगाने लगते हैं। जब वो जा रहे थे तो मधुकैटभ उनको ललकारते हुए कहते हैं कि या तो तुम हम हमारी सेवा स्वीकार करो, इस जो है अपने आसन को छोड़ कर कहीं छुप जाओ, या तो हमसे युद्ध करो। तो वो जो कामते हुए भगवान विष्णु को जगाने लगे। तो भगवान विष्णु की वो परिक्रमा करते हुए बहुत सारी जो है स्तुतियाँ बोलते हैं कि नारायण आप ही जो है रक्षक हैं, आप ही इस जगत के पालनहार हैं, आप जागिए और इन असुरों से मेरी रक्षा करिए। जब वो भगवान ब्रह्मा की स्तुति करते हुए भी जागते नहीं हैं तो उन्हें याद आता है कि पूर्व काल में जो है महामाई भगवती भुवनेश्वरी ने मेरी रक्षा करी थी। तो वो माँ के रूप में उन्हें पुकारते हैं, उनकी स्तुतियाँ करते हैं, कहते हैं ब्रह्मदेव कि हे माँ जगत जननी, हे आदि शक्ति, तुम सुधा हो, तुम स्वाहा हो। भक्त जन तुम्हें कई नामों से जानते हैं। तुम सृष्टि की पालन करता, जन्म करता और संहार करता, प्रलय करता भी तुम ही हो। तुम्हारी शक्तियाँ अनंत है माँ। हे भगवती, ब्रह्मा विष्णु महेश हम जो हैं, हम भी आपकी ही शक्ति से संपन्न होकर ही कार्य करते हैं। हे जगदीश्वरी, मेरी रक्षा करो। यह असुर जो है मुझे खाने के लिए लालायित हो रहे हैं। श्री हरि विष्णु को आप जगा दो। आपने निंद्रा रूप में इनको जो सुला रखा है, जो है आप तुरंत इन्हें जगाने का कार्य करो। हे जगदीश्वरी, आपके पास मैं नतमस्तक हूँ। तो जब वो ब्रह्मा जी शांत हो गए तो माँ भगवती की कृपा से माँ भगवती प्रकट होकर के भगवान विष्णु के नेत्रों से जो है निकल गई और भगवान विष्णु के शरीर में हलचल उत्पन्न हो गई। तो जब हलचल उत्पन्न हुई तो भगवान विष्णु जाग गए। तो भगवान विष्णु का पूरे 5000 वर्ष तक उन दोनों असुरों से युद्ध होता रहा। जब दोनों इस युद्ध में जो है दोनों ओर की कोई हानि ना हो, ना वो असुर हारे ना भगवान विष्णु हारे। तो थक हार करके भगवान विष्णु जो है आराम करने के लिए बैठ जाते हैं। तो मधुकैटभ उनसे कहते हैं कि भाई तू युद्ध कर। वो कहते हैं कि नियमानुसार तुम दो भाई हैं और मैं अकेला हूँ और तुम मुझे विश्राम करने दो, मैं बहुत थक चुका हूँ। जब भगवान विष्णु किसी वश उन्हें हरा नहीं पा रहे थे तो जगत जननी माँ भुवनेश्वरी की उपासना करते हो, मन में ध्यान करते हो, कहते हैं कि मैया आप जगदीश्वरी हो, जग कल्याणी हो, आप मैया अभी प्रकट हो जाइए और प्रकट होकर के असुरों से भगवती मेरी जीत संभव करवाइए माँ। तो करुणामयी माता झट प्रसन्न हो जाती है और कहती हैं कि हे नारायण आप चिंता ना करें मैया, मैं उनकी बुद्धि को हर लेते हूँ। तभी कहते हैं कि या देवी सर्वभूतेषु माया रूपेणी संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जो देवी सब रूप में माया के रूप में जो है स्थापित है, उन सबको नमस्कार है। भगवती योग माया जगत की पालनहार है और इसी योग माया के बल से संसार चल रहा है। वो कहते हैं विष्णु जी मैया आप ही लक्ष्मी और मैं भी आपका ही जो अंश हूँ और भगवान शंकर भी और ब्रह्मदेव भी आपकी आज्ञा से ही कार्य करते हैं। जगत जननी इन असुरों से जो है मेरी जीत संभव करवाइए। तो माता जगत जननी दोनों असुरों की बुद्धि को हर लेती है और दोनों असुरों की बुद्धि जब हर जाती है तो दोनों असुर भगवान विष्णु से स्वयं कहते हैं कि हे नारायण
हम तेरी वीरता से प्रसन्न हुए। हम दो भाई हैं और तू अकेला है। तू हमसे कोई वर मांग ले। तो भगवान श्री हरि विष्णु मुस्कुराते हैं। वो तो छलिया हैं, वो मुस्कुराते हैं। वो कहते हैं, हे मधुकैटभ, अगर आपको मुझे वर देना ही है तो आप इतना वर दें कि आप दोनों मेरे हाथों से मारे जाओ। तो असुर चौंक जाते हैं कि विष्णु, तू बड़ा छलिया है, तुमने तो हमारी ही मृत्यु मांग ली। जब वो ऐसा कहते हैं तो मैया के योग के बल से वो दोनों भ्रमित थे। तो वो दोनों कहते हैं कि ठीक है, लेकिन हमें इस स्थान पे मारना जहाँ पे सूखा स्थान हो। उन्होंने जब चारों दिशाओं में देखा तो उन्हें जल ही जल दिखाई दिया। तो भगवान कहते हैं, वेदों में रचित हैं कि जिस वक़्त मधुकैटभ को भगवान श्री हरि ने उनका मर्दन किया, तो भगवान ने अपनी दोनों जांघों को बड़ा किया। इन दोनों जांघों से पृथ्वी का निर्माण हुआ और उसी पे गर्दन रख करके भगवान ने सुदर्शन चक्र से इन दोनों का सिर मर्दन किया। तो मधुकैटभ के वरदान से उनके मरने तक की कथा का मैंने आपको विस्तार कहा है। और उसी समय जब देवी भागवत में वर्णित है कि जिस समय क्रोधवश वो सुदर्शन चक्र से उन्हें काट रहे थे, तो भगवान विष्णु तो मुस्कुराते रहते हैं, वो क्रोधी तो होते ही नहीं कभी। भगवान शंकर जो है तामसी प्रभाव वाले जो हैं, क्रोधी रूप में हैं। तो उस वक़्त उनके जो हैं शिव रूप हो गया था, उनको उसको मारते हुए शिव रूप जो है उनके सीधे हाथ से सीधी तरफ से जो है उनको शंकर प्रकट हुए और शंकर द्वारा उनका संहार किया गया। तो साथियों, ये इस देवी भागवत में वर्णित कथा का श्रवण आपसे किया है। तो देखो, जगत जननी सबका कल्याण करने वाली है मैया। जितने भी संसार में देवी देवता हैं, सूर्य माँ की शक्ति से प्रकाशित हैं, आप अग्नि माँ भगवती की शक्ति से प्रकाशित हैं, आप जितने भी देव हैं वो मैया की शक्ति से ही हैं। अगर संसार में शक्ति ना रहें, हमारे शरीर में अगर शक्ति ना रहें, तो हम जो शक्तिहीन हो जाएंगे और हम निस्तेज हो जाएंगे। हमारे शरीर का तेज जो है क्षीण हो जाएगा। इसलिए जो है शक्ति ही सर्वोपरि है। बोलो जय माँ भुवनेश्वरी की। आप सबका कल्याण हो। जय जगदम्बा, जय माता आदिशक्ति, जय भुवनेश्वरी, जय आदिशक्ति।